नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नए कोर्स के साथ और इस कोर्स के अंदर अपन बात करने वाले हैं भैया कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। लेकिन वही पुराने कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसी तरीके से अपने को अपने शेयर मार्केट के नॉलेज को भी एक लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न जो काम तो पुराने टाइम जैसे ही करते हैं, लेकिन उनको यूज करने का तरीका अब जो है बदल चुका है और अपने को भी उसके साथ साथ बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न का कोर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगा ये आपके लिए। तो भैया ध्यान से देखिएगा वीडियो को, उसके साथ साथ नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट जो है वो किसी की बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान से शेयर मार्केट को सीखेगा वही प्रॉफिटेबल बन पाएगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वीडियो का इंडेक्स देख लेते हैं कि वीडियो के अंदर अपन क्या क्या सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। सबसे पहला आएगा भैया कि कैंडल स्टिक होती क्या है, क्या जरूरत है कैंडल स्टिक की। उसके बाद कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल स्टिक पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। भैया एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सबको प्रॉब्लम रहती है कि कौन से टाइम फ्रेम पे सर ट्रेड करूं, ये भी कवर करने वाले हैं। और फिर ये बात करने वाले हैं कि इन सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना तो करना कैसे है। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो चलो यार पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि कैंडल स्टिक पैटर्न होती क्या है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। ये समझना होगा कि मनी मार्केट क्या होता है। तो देखो, मनी मार्केट के अंदर चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला आता है शेयर मार्केट, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिप्टो मार्केट, उसके बाद आता है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। और आता है अपना कमोडिटी मार्केट, जिसके अंदर गोल्ड सिल्वर के अंदर ट्रेड होता है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि सारे जो मार्केट है इन सब की लैंग्वेज ही कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या है? लैंग्वेज जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। जिस तरीके से मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मराठी बोलता है, उसी तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी इन सारे मार्केट की लैंग्वेज को दर्शाता है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अब बात ये आती है कि सर हम तो लाइन के अंदर, लाइन चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, हम कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं। जरूरी है कि कैंडलस्टिक के फॉर्म में ही हम इन मार्केट की लैंग्वेज को समझें? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब कैंडल बनती है ना, तो ये जैसे बड़ी सी कैंडल बनी है एक, तो इससे ये समझ में आता है, मार्केट का इमोशन समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर बढ़िया बाइंग आ रही है, ठीक है। एक बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनती है और विक बहुत ज्यादा बड़ी होती है। सब समझाऊंगा विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, लेकिन एक बात समझो, एक छोटी सी कैंडल बनती है और इसकी विक बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी मार्केट स्ट्रांग नहीं है। तो अपन कैंडल स्टिक को इसलिए यूज करते हैं ताकि अपन इमोशन भी समझ पाए मार्केट के, इसीलिए कैंडल स्टिक को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे कि कैंडल स्टिक का यूज क्यों करते हैं अपन, कैंडल स्टिक होती क्या है और कैंडल स्टिक का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो भैया, ये कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, जो कि मार्केट के ऊपर जाने को दर्शाती है। और एक बेयरिश कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है और ये मार्केट को नीचे गिरने को दर्शाती है, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्लोज क्या है, ओपन क्या है। यहाँ पर ओपन, इधर अपोजिट लिखा हुआ है, हाई लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो एक कंपनी है, उसका नाम है XYZ, ठीक है। उसकी शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपीज, शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपीज। अब आपको ये बात पता है कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे बंद हो जाता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सुबह मार्केट ओपन होता है कहाँ, यहाँ कहाँ, जब शेयर की प्राइस जो होती है वो 100 रुपीज होती है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है कि दोपहर के 12 बजे तक मार्केट जो है वो यहाँ कहाँ तक आ जाता है, 110 रुपए तक। यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं, ठीक है। 9:15 पे इसकी वैल्यू कितनी थी भैया, 100 रुपए, और 12 बजे आते आते 110 हो गई, ठीक है। अब क्या भैया, मार्केट है, दिन भर चल रहा है। अब क्या होता है कि इसकी शेयर की प्राइस नीचे गिरती नीचे गिरती नीचे गिरती और 90 रुपीज आ जाती है। कितनी बजे तक मान के चलते हैं, 2 बजे तक, ठीक है। 90 रुपीज आ जाती है। अब क्या होता है कि वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है, ऊपर चलता ऊपर चलता ऊपर चलता, और यहाँ कहीं आके क्लोज कर देता है 105 रुपए पे 3:30 बजे।
तो जो कैंडल होगी ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि भैया क्या हुआ कि 110 रुपए पे मार्केट गया था 12 बजे। एक अपनी परछाई छोड़ने गया था, एक अपनी छाप छोड़ने गया था 12 बजे 110 रुपए पे, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसी तरीके से 90 रुपए भी गया था, कितनी बजे? 2 बजे, लेकिन वहां पर भी सस्टेन नहीं कर पाया और वापस रिटर्न जो मार्केट जो है वो इसी कहीं रेंज में आके क्लोज कर गया। इसलिए कैंडल कैसी दिख रही है अपने को? कुछ इस तरीके की ये जो है कैंडल दिख रही है। इसमें प्राइस कितनी बजे कहाँ पर ओपन हुआ था? यहाँ पर ओपन हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ओपन हो जाएगा। क्लोज कहाँ हुआ? यहाँ पर क्लोज हुआ, तो यहाँ पर ऊपर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। हाई, हाई का मतलब क्या है भैया? कि कितना ऊपर तक गया था, तो भैया यहाँ तक गया था। लो कितना आया था? यहाँ तक गया था। अब ये जो प्राइस जो इस जो जो कैंडल बनी है, ये कौन से कलर की होगी? ये आप खुद सोचो कि मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुआ था और 105 पे क्लोज हुआ, मतलब 5 रुपए तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ। और मैंने आपको क्या बोला था? मार्केट को ऊपर जा रहा है मार्केट, तो उसको कौन दर्शाता है? ग्रीन कलर की कैंडल। तो ये कैंडल कौन से कलर की होगी भैया? ग्रीन कलर की। ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको गिरते हुए मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। XYZ नाम का शेयर है, वही 100 रुपए इसकी प्राइस चल रही है। अब वही मान के चलते हैं कि 9:15 पे इस शेयर की प्राइस जो थी वो 100 रुपीज थी। ठीक है। अब क्या होता है भैया? 12 बजे तक ये 110 पे चला जाता है। कितनी बजे तक? 12 बजे तक। उसके बाद नीचे 90 रुपीज पे आ जाता है ये। कितनी बजे तक भैया? 2 बजे तक। लेकिन फिर क्या होता है कि 2 बजे के बाद 3:30 बजे तक ये सिर्फ 95 पर ही पहुंच पाता है। कितनी बजे तक? 3:30 बजे तक, जब मार्केट क्लोज होता है। तो एक कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज हो गई। ठीक है, इस तरीके से क्लोज हो गई, तो 5 रुपए तो नेगेटिव में क्लोज हुई है, क्योंकि ओपन तो 100 रुपए पे हुई थी, लेकिन क्लोज कितने पे हुई है? 95 पे हुई है, मतलब 5 रुपए नेगेटिव में क्लोज हुई है। तो मैं इस कैंडल का किस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा कि ओपन कहाँ हुई थी? यहाँ ऊपर की साइड, लेकिन क्लोज कहाँ हुई? नीचे की साइड। हाई क्या लगाया था? ये वाला। लो क्या लगाया था? ये वाला। जो कैंडल होगी उस कौन से कलर की होगी? रेड कलर की होगी, क्योंकि नेगेटिव में क्लोज किया है। और मार्केट को गिरने को कौन दर्शाता है भैया? रेड कलर की कैंडल दर्शाती है। ठीक है, वापस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्लोज क्या है। मैं उस एग्जाम्पल से रिलेट करना आप कि क्या होता है कि 100 रुपए पे प्राइस ओपन होता है। ठीक है। 90 रुपीज का लो लगाता है। ठीक है। उसके बाद 110 रुपए का हाई लगाता है, और क्लोज कहाँ होता है? 105 रुपए पे क्लोज हो जाता है। तो ये अपना क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये लो लगाया था 90 रुपीज का, 110 रुपए का हाई लगाया था। ठीक है। उसी तरीके से इस रेड वाली कैंडल को भी समझो आप। ओपन कहाँ होता है? 100 रुपीज पे। ठीक है। कितना हाई मार के आता है? 110 रुपए का। लो कितना मार के आता है? 90 रुपीज का। और क्लोज कहाँ होता है भैया? क्लोज कहाँ होता है भैया? 95 रुपीज पे। तो ओपन तो 100 पे हुआ था, क्लोज जो है वो 95 पे हुआ था। तो सारा कंफ्यूजन यहाँ पर आई होप आपको दूर हुआ होगा इस एग्जांपल से। और यही कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रीन कलर की कैंडल जो होती है मार्केट को ऊपर ले जाने को दर्शाती है, और ये रेड कलर की कैंडल जो होती है गिरने को दर्शाती है। आपको ये बात समझ में आई होगी कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो क्या है। और ये जो आपको स्टिक दिख रही है इसको शेडो बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको विक भी बोलते हैं। शेडो और विक। ठीक है, इस बात को आप समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भैया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन सी कैंडल्स आती है। तो उसमें सबसे पहली आती है भैया डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जितनी जल्दी मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ ना, उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और वो मार्केट के अंदर उतनी ही ज्यादा काम में आएगी। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो मानी जाती है वो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की मानी जाती है। अब इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है भैया। कलर मैटर नहीं करता है। मैंने यहाँ पर एक रेड कलर की लगाई है, ग्रीन कलर की लगाई है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके ओपन और क्लोज, इसके क्लोज और ओपन में ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। आप जो एग्जाम्पल से जो रिलेट करेंगे तो आप समझ जाओगे कि अंतर क्यों है। ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं, कलर मैटर नहीं करता है मार्केट का। ये कंफ्यूजन साइन को दर्शाता है। इसकी साइकोलॉजी को समझाता हूँ। क्या होता है इसकी साइकोलॉजी सिंपल सी है। आपने को टग ऑफ वॉर वाला गेम खेला होगा, उसमें क्या होता है, एक रस्सी होती है। ठीक है। बीच में एक रिबन बंधा होता है। इधर की साइड से लोग खींच रहे होते हैं कि हमारी तरफ खींच ले इसको, इधर की साइड से लोग खींच रहे होते हैं कि हमारी तरफ खींच ले इसको। ठीक है। उसी तरीके से मार्केट के अंदर भी क्या होता है कि मार्केट मान के चलते हैं कि सर्टन पॉइंट तक ऊपर गया। ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ मार्केट ऊपर गया।
ठीक है। अब यहाँ आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद सेलर्स बोलते हैं कि हम अब और मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो वो ऊपर से प्रेशर लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और जो बायर्स होते हैं, जो इतना ऊपर लेके आए हुए हैं मार्केट को, वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो और ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इन दोनों में क्या लड़ाई चलती है। तो लड़ाई चलने के टाइम पे जो कैंडल क्लोज होती है वो कुछ इस तरीके से क्लोज होती है कि सेलर्स बोल रहे हैं कि हम नीचे ले जाना चाहते हैं, बायर्स बोल रहे हैं हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो कैंडल कुछ इस तरीके से मिडिल में क्लोज हो जाती है। इस चीज को बोलते हैं कि मार्केट के अंदर फाइटिंग चल रही है सेलर्स और बायर्स के बीच में, और जो जीतेगा उसके साथ अपन हो जाएंगे, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन जीता है, वो पता करने के लिए भैया क्या होता है, ये वापस वही मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर कहीं डोजी बन गई है। अब अपने को पता चल गया डोजी बनते से ही कि फाइट हो रही है आपस में। अब कौन जीतेगा, जो इसके हाई और लो को ब्रेक करेगा। जो हाई को ब्रेक कर देते तो समझ जाएंगे कि बायर जीत चुके हैं और अभी और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो सेलर्स जीत जाते हैं, सेलर्स कैसे जीतेंगे, जो लो को ब्रेक कर देते हैं इस डोजी को, तो समझ जाएंगे कि भैया मार्केट के अंदर अब सेलर जीत चुके हैं और मार्केट जो है वो नीचे ले जाने की प्लानिंग हो जाएगी। तो जो जीतेगा उसके साथ अपन ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो आपको ये डोजी समझ में आई होगी। डोजी कैसी दिखती है, मैंने आपको ये बताई, ये डोजी ऐसी दिखती है, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। डोजी कहीं भी बने, ये मान के चलो कि फाइटिंग चल रही है सेलर्स और बायर्स के बीच में, जो जीतेगा, जिसे यहाँ कहीं ब्रेक किया तो मान जाएंगे अपन, इस हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो मान जाएंगे अपन की जो बायर्स है वो जीत चुके हैं। जैसे इस लो को ब्रेक किया तो मान जाएंगे कि सेलर्स जीत चुके हैं और इनके साथ अपन ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये डोजी कैसी दिखती है। देखो ये इस तरीके से दिखती है। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर आके क्या हुआ कि बायर्स बोल रहे कि हम और ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर्स बोल रहे कि नहीं भैया हम यहाँ से नीचे चलो। जैसे ही इस डोजी का लो ब्रेक हुआ, ये लो था, ये इधर की साइड ब्रेक हो गया, मतलब क्या हुआ, सेलर्स जीत गए और सेलर्स के जीतते टाइम अपन भैया मार्केट में इनके साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज दिखाता हूँ। अब देखो भैया, इस सीरीज के अंदर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी बता रहा हूँ, ये मैंने खुद ने ट्रेड लिया था उसके ऊपर बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड किया जाता है। क्या होता है, बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमको ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर एग्जांपल बताते हैं, मार्केट में कुछ समझ नहीं आता है। देखो ध्यान से देखो, ये एक डोजी बनी हुई है बीच में, ये वाली ये डोजी बनी हुई है, ठीक है। ये इसका हाई था, ये इसका लो था, मार्केट नीचे गिर रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर डोजी बनते से समझ जाओ कि यहाँ पर चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो फिर क्या होता है कि ये जो हाई होता है ना, इसको एक ग्रीन कैंडल ब्रेक कर देती है। इस हाई को ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है और ब्रेक करते से समझ जाते हैं कि मार्केट के अंदर अब बायर जो है वो हावी हो चुके हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो अपन अपसाइड का ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज को ही अपने को सीखना है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये अपनी पूरी डोजी की साइकोलॉजी बता दी मैंने, डोजी कैसी दिखती है, डोजी कहाँ पर बनती है, ये मैंने खुद का एक लाइव ट्रेड भी बता दिया आपको कि इस तरीके से डोजी काम करती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अभी चल सिंगल पे कैंडलस्टिक पैटर्न ही रहा है, उसके अंदर सेकंड पैटर्न जो होता है वो होता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के अंदर भी कलर मैटर नहीं करता है, भले रेड कलर की कैंडल हो या ग्रीन कलर की कैंडल हो, कलर मैटर नहीं करेगा। इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है मार्केट के अंदर, कि मार्केट गिर रहा है भैया कुछ इस तरीके से, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में, रेड कैंडल्स के साथ में मार्केट गिर रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मार्केट जैसे ही नीचे जाता है इस पॉइंट पे, तो मार्केट को यहाँ पर क्लोज नहीं करने दिया जाता है, इसके ऊपर नीचे की साइड से बुलिश प्रेशर लगाया जाता है। तो कैंडल जो होती है वो कुछ इस तरीके से क्लोज कर जाती है, जिसकी विक जो होती है, जो मैंने आपको बताई ना, विक या फिर इसको शेडो बोलते हैं, ये जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इसमें ये दिखता है कि नीचे की साइड से बुलिश प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और इस बुलिश प्रेशर को देखते हुए अपन समझ जाते हैं कि अब कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो अब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो इसके अंदर देखो आप, ये रही कैंडल, मैंने बोला कलर मैटर नहीं करेगा,
कुछ इस तरीके से आपको कैंडल दिखनी चाहिए, जिसकी जो विक होगी, ये जो विक या फिर इसको जो अपन शेडो बोलते हैं, ये जो होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। इस पे दिखना चाहिए कि जो बायर्स लोग हैं वो नीचे की साइड से ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगी भैया? बॉटम पे बनेगी। मार्केट गिर रहा है, बॉटम पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये देखो, ये हैमर कैंडल का एग्जांपल है। मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर हैमर आई। हैमर में क्या दिख रहा है? नीचे की साइड से भैया बुलिश प्रेशर आ रहा है जो मार्केट को ऊपर धकेलना चाहता है, और ये सक्सेस हो जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये भाई सारे प्रोबेबिलिटी की चीजें हैं, ये 100% नहीं होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चांसेस होता है कि ये होती है। इसीलिए इसमें देखो आप, ये विक जो है ये बहुत बड़ी दिख रही है, मतलब नीचे की साइड से बुलिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझ लो। अब नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो आता है भैया, है तो हैमर कैंडल ही, लेकिन इन्वर्टेड हैमर है। मतलब क्या? कि वो वाली जो कैंडल मैंने बताई थी वो बॉटम पे बनती थी, ये वाली कैंडल कहाँ बनेगी? ये टॉप पर बनेगी। किस तरीके की दिखेगी बताता हूँ। देखो भैया, मार्केट हौले हौले ग्रीन कलर की कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ तक जाता है लेकिन क्लोज नहीं कर पाता है, कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ऊपर के साइड से बियरिश प्रेशर आ रहा है। वहां क्या हो रहा था, नीचे की साइड से आ रहा था, वहां यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर की साइड से आ रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। अब सेलर्स बोल रहे हैं कि चल भाई नीचे चल, इसके लिए वो ऊपर की साइड से प्रेशर लगा रहे हैं, और उस प्रेशर के कारण मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे आने लग जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये लाइव मार्केट के अंदर मैंने ट्रेड लिया था, ये बता रहा हूँ मैं आपको। कोई ऐसा स्क्रीनशॉट लेके नहीं आया हूँ कहीं से भी कि वहां से उठा के यहाँ बता दिया। समझाना इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, ये वाली जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर है। आपको दिख रहा है ऊपर के साइड से बियरिश प्रेशर आ रहा है। देखो ये वाला, ये जो वीक और शेडो देखो आप। ठीक है, जैसे ही इस चीज को देखा मैंने भैया, ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद देखो आप, कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर गिरावट आई है। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी प्रोबेबिलिटी की चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% यही होगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ मिनिमम चांसेस होते हैं कि ऐसा ही होता है। मार्केट पहले भी ऐसी ही चीजें क्रिएट करता था और अब भी ऐसी ही चीजें क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये वाली कैंडल देखो, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है जो कि टॉप पे बनी है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं अब सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, इस चीज को अपने को सीखना है। लाइव मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से कैंडल दिखती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट जो कैंडल होती है भैया वो होती है डोमिनेंस कैंडल। ठीक है, और ये डोमिनेंस कैंडल के ऊपर ही मैंने मेरी एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी डाल रखी है, जिसका आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने डोमिनेंस कैंडल के बेसिस पर ही ट्रेड लेना आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये डोमिनेंस कैंडल किस तरीके की दिखती है भैया? ये खाते पीते घर की कैंडल दिखती है आपको, कुछ इस तरीके से। इसकी जो विक होगी, शेडो होगी, बहुत छोटी सी होगी या फिर होगी ही नहीं। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, रेड कलर की है, तो बेयरिश कैंडल है, लेकिन क्या, खाते पीते घर की। बॉडी जो होगी, ये बॉडी बोलते हैं इसको, ये जो बॉडी होगी ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और ये जो विक होगी ये बहुत ज्यादा छोटी सी होगी। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी क्या होगी, मार्केट छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ इस लेवल पे इतनी बड़ी रेड कैंडल आती है जो इस ग्रीन कैंडल के कैंडल को खा तो जाती है, लेकिन होती हुई बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मार्केट में चांसेस है कि भैया पैनिक सेलिंग आ सकती है और मार्केट यहाँ से नीचे की साइड रिवर्स हो सकता है। उसी तरीके से क्या होता है कि मार्केट जो है वो छोटी छोटी रेड कैंडल्स बना के नीचे की साइड आ रहा होता है, और फिर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो इस रेड कलर की कैंडल को खा जाती है। ठीक है, और वो इस ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होती है। तो यहाँ से लगता है कि मार्केट जो है वो अप साइड में जाने की तैयारी कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये बुलिश डोमिनेंस कैंडल है। यहाँ पर आप देखो, छोटी छोटी रेड कैंडल से मार्केट गिर रहा था और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है, तो यहाँ से लगता है कि मार्केट एक अपसाइड में जा सकता है। लाइव मार्केट का एग्जांपल है ये, कि कौन सी डोमिनेंस कैंडल, ये इतनी बड़ी वाली डोमिनेंस कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ये
मार्केट गिर रहा है तो बार बार डोमिनेंस कैंडल के साथ में ही गिर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के। तो ये चीज देखना पड़ती है ट्रेंड के अंदर कि मार्केट कौन सी कैंडल से गिर रहा है और कौन सी कैंडल से उठने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें एक्सपर्ट बनने के बाद आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आप जो डोमिनेंस कैंडल को एक्सपर्ट करना चाहते हैं तो मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लो, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डोमिनेंस कैंडल के ऊपर ट्रेड कैसे लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपना सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल स्टिक पैटर्न। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स जो आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो के मंगवाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ भैया ट्रेड विथ माइंड की ट्रेडिंग जनरल जो कि 100 पेजेस की होने वाली है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको उसके साथ में। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑर्डर कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स का फायदा ये होता है कि आपने वीडियो देख ली, उसके बाद हो सकता है ये वीडियो कहीं और चली जाए, तो उसके पहले आप क्या करो कि आप हैंड रिटन नोट्स को खोलोगे, जैसे जैसे पन्ने पलटाओगे ना ऑटोमेटिक आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि हाँ हाँ ये सारी चीजें सीखी थी, तो ऑटोमेटिक सारा रिवीजन हो जाएगा। शेयर मार्केट को मजाक में मत लो, इसमें जो आप कामयाब हो गए तो बहुत आगे जा सकते हो और बहुत मोटा पैसा छाप सकते हो। तो आप चाहते हो कि ये हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे डिलीवर हो जाए तो आप ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिल्कुल फ्री डिलीवरी होने वाली है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है और ट्रेड विथ माइंड की ट्रेडिंग जर्नल आपके घर पे इसके साथ फ्री में आने वाली है। तो अभी ऑर्डर करें। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे पहला पैटर्न है इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर। ठीक है, मैं बेयरिश भी समझाऊंगा लेकिन पहले बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। क्या होता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा होता है रेड कलर की कैंडल्स को बना के। ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है रेड कलर्स की कैंडल के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रेड कलर की कैंडल होती है ये लास्ट कैंडल होती है इसके ट्रेंड की, और जो ग्रीन कलर की कैंडल आती है ना वो इतनी बड़ी आती है कि इस रेड कलर की कैंडल को पूरा खा जाती है। क्या कर जाती है? खा जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है और जो लास्ट रेड कलर की कैंडल होगी ना उसको इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल खा जाएगी। जब इसको खा जाती है तो अपने को ये लगता है कि जो बायर्स है वो अब स्ट्रांग हो चुके हैं और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये बॉटम के ऊपर बनती है। पुलिस इंगल्फिंग जो होती है वो बॉटम के ऊपर बनती है कि मार्केट गिर रहा है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना के, तो ये जो लास्ट वाली जो कैंडल होगी ना रेड कलर की कैंडल, उसको ये ग्रीन कलर की कैंडल पूरी खा जाएगी। वहां से लगता है कि जो बायर से वो स्ट्रांग हो चुके हैं और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखो आप, मार्केट गिर रहा था, ये इसके ट्रेंड की लास्ट कैंडल थी रेड वाली, इस रेड वाली कैंडल को इस ग्रीन वाली कैंडल ने खाया और देखो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर निकल गया और जाता ही जा रहा है। ये मेरा ट्रेंड मैंने यहाँ पर कट कर दिया था मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, लेकिन इतना तगड़ा काम करके देती है भैया अपनी इंगल्फिंग कैंडल। फिर से देखो एक बार अच्छे से बताता हूँ क्या है। ये नीचे गिर रहा था मार्केट, ये रेड कलर की लास्ट कैंडल थी इसके ट्रेंड की, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी आती है जो इस रेड कलर की कैंडल को खा जाती है। वो फिर आप खुद ही देख सकते हो रिजल्ट। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश तो मैंने आपको समझा दी, बियरिश इंगल्फिंग यहीं पर समझाता हूँ। अब क्या होता है इसके अंदर की ये बनती है टॉप के ऊपर। कैसे बनेगी? बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी ट्रेंड की लास्ट ग्रीन कैंडल को एक बड़ी सी रेड कैंडल कुछ इस तरीके से खा जाती है। तो यहाँ से लगता है कि सेलर जो है अब वो स्ट्रांग हो चुके हैं और मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। ये देखो आप, मार्केट अप ट्रेंड में था यहाँ पर कहीं। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में था। क्या होता है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल होती है, ये देखो आप, ये वाली जो ग्रीन कैंडल होती है इसको ये रेड कलर की कैंडल खा जाती है और उसके बाद आप फॉल देखो नीचे की साइड। ठीक है, इस चीज को समझो आप कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल थी ये मॉर्निंग की कैंडल थी, इसको खाने के बाद मार्केट ने शुरुआत करी है। जब आप ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि मॉर्निंग की कैंडल को पूरा खा के मार्केट जब नीचे आता है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक्यूरेट काम करोगे। ठीक है, तो ये चीज आप समझो कि ये है बेयरिश इंगल्फिंग जो कि
टॉप पे बनती है और वो वाली जो अपन ने देखी थी वो कहाँ बनती है, बॉटम के ऊपर बनती है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ में आई। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ यही कैंडलस्टिक पैटर्न रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और मैं फालतू के पैटर्न्स आपको नहीं सिखाना चाहता। मैं 20 तरीके के पैटर्न सिखा दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ज्यादा नॉलेज भी इंसान के लिए जानलेवा होता है, इसीलिए नॉलेज जो है वो प्रॉपर रखो, अच्छा रखो, ताकि आपको काम आ सके। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न जो आने वाला है वो होने वाला है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, उस पे चलने से पहले मैं बता दूं भैया, स्विंग ट्रेडिंग का फ्री कोर्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। मैंने उसके अंदर पूरा बेसिक बताया है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं ये बताया है, और स्ट्रेटेजी बताई है। ये तीनों चीजें मैंने उसके अंदर कवर करी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आता है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अंदर भी मैंने सिर्फ एक ही पैटर्न को इन्वॉल्व किया है। उसके पीछे का कारण है भैया कि जो चीज अच्छी एक्यूरेट है, जो चीज मार्केट के अंदर काम देती है, वही चीज तो अपने को सीखना है। सबसे पहले अपन सीखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसकी क्या साइकोलॉजी होती है, मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये इसकी ट्रेंड की लास्ट रेड कैंडल होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक डोजी जैसी कैंडल आएगी, डोजी जैसी या फिर हैमर भी आ सकती है। डोजी जैसी कैंडल आएगी, डोजी आने से क्या हुआ कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। कंफ्यूजन किस चीज का, कि जो मार्केट नीचे गिर रहा था, वो सेलर सोचेंगे कि ऐसा कौन सा बड़ा प्लेयर आ गया जो यहाँ पर अब बड़ी सी रेड कैंडल नहीं बनते हुए कंफ्यूजिंग स्टेट की कैंडल बन चुकी है। ठीक है, और जैसे ही क्या होगा, इस डोजी का हाई ब्रेक होगा, जो बायर्स होंगे वो जैसे ही इस डोजी का हाई ब्रेक करेंगे, समझ जाएंगे ये सारे सेलर्स कि भैया अब बायर्स जो है ताकत लेके आ चुके हैं, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए ये अपना सारी पोजीशन को एग्जिट करने लगेंगे और मार्केट ऊपर की साइड निकल जाएगा। कहाँ पर बनता है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये बनता है बॉटम के ऊपर। कहाँ पर बनता है भैया, बॉटम के ऊपर। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एग्जाम्पल है। मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, ये इसके ट्रेंड की लास्ट रेड कैंडल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक डोजी बनी, डोजी से क्या हुआ, कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन के बाद ये ग्रीन कैंडल जो होती है डोजी का हाई ब्रेक कर देती है। यहाँ से जो सेलर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि मार्केट के अंदर बायर जो है हावी हो चुके हैं, अपना माल सारा बेचने लगते हैं, मार्केट ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया मॉर्निंग स्टार पैटर्न का। अब समझते हैं अपन इवनिंग स्टार पैटर्न को। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इवनिंग स्टार पैटर्न ठीक इसका उल्टा है भैया, ये बनेगा टॉप के ऊपर। ये बॉटम पे बन रहा था, ये कहाँ बनेगा, टॉप पर। इसकी साइकोलॉजी में बताता हूँ आपको क्या होता है। मार्केट कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा होता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जाएगा भैया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक आ जाएगी डोजी। जैसे ही डोजी आएगी, ये जो ऊपर लेके जा रहे हैं इनके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार भैया अच्छा बोला मार्केट ऊपर जा रहा था, डोजी क्यों आई। तो इनके दिमाग में ये रहेगा कि कहीं सेलर्स थोड़े से स्ट्रांग तो नहीं हो रहे। और जैसे ही ये चीज इनके दिमाग में आएगी, उसके बाद सेलर्स एक बड़ी सी रेड कैंडल को क्लोज करेंगे जो उसके लो को ब्रेक कर देगी। वहां से इनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सेलर्स अब स्ट्रांग हो चुके हैं, ये अपना माल बेचेंगे, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल समझोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, यहाँ क्या होता है, ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ये डोजी बनती है, ये डोजी के बाद इनके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन के बाद ये रेड कलर की कैंडल इनको कंफर्मेशन दे देती है कि अब मार्केट जो है भैया अब नीचे जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड भी किया है, मैं ट्रेड बताता हूँ आपको। ये देखो आप, ये मेरा एक लेवल था, ठीक है, इस लेवल पे आके इवनिंग स्टार पैटर्न बना। कैसा, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक डोजी बनती है, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बनती है। मैं समझ गया ऐसे मार्केट नीचे जा सकता है, मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है भैया, मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिया, और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताया आपको। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैंने बहुत ज्यादा पैटर्न्स आपको नहीं बताए, वो गिने चुने पैटर्न्स बताए जो सच में मार्केट के अंदर काम करते हैं। बताने को तो मैं 20 से 25 पैटर्न्स बता दूं आपको, लेकिन वो काम के ही क्या जो एक्यूरेसी ना दे रहे हो। ये सारे पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको आप एक्सपर्ट करोगे तो आप सच में शेयर मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम। कि टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस है भैया, आप इतना करते हो कि टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है भैया। आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हो और आपका टाइम फ्रेम सही से क्लियर नहीं है तो आप शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। अब मैं आपको टाइम फ्रेम क्लियर कर देता हूँ।
देखो अभी अपन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ दो, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग और इधर मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। इस चीज को कंफ्यूजन को क्लियर रखना अपने, ट्रेडिंग का अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का अलग होता है। ट्रेडिंग के लिए आप क्या करोगे कि मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करोगे और लेवल्स निकालोगे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखोगे और लेवल्स निकालोगे, और उसके बाद लेवल्स निकल जाएंगे, उसके बाद जब आप ट्रेड लेने जाओगे तो आपका ट्रेड जो पंचअप होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्लियर रखना भैया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट को एनालाइज करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? एनालाइज करूंगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं मेरे ट्रेड को पंचअप करूंगा, ट्रेड को लूंगा, ठीक है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में बात क्या आती है भैया, इन्वेस्टमेंट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना पड़ता है। तो यूजुअली 1 डे का टाइम फ्रेम लोग यूज करते हैं जिससे कि सही से मार्केट का क्लियरेंस हो पाए। वैसे 1 मंथ का भी देखते हैं भैया, 1 वीक का भी देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक बहुत अलग चीज है ट्रेडिंग से, इसलिए टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन मत रखो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, लेवल्स निकालेंगे, सेंटीमेंट समझेंगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड को पंच अप करने का काम करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू ट्रेड। अब आप बोलोगे कि सर ये सिखाने की क्या जरूरत है, ट्रेड करना तो आता ही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा दिया, टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिया कि आप जो नोट्स परचेस करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा भैया, ट्रेडिंग जर्नल फ्री मिलेगी, डिलीवरी फ्री मिलेगी, उसके साथ साथ मेरी गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो भैया ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड आप यूजुअली क्या करते हो, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है। ट्रेड बन रहा है तो आप करोगे, ट्रेड नहीं बन रहा है तो भी करोगे। कैसा भैया कि मैंने बता दिया कि ये जोन है, इस जोन के अंदर से मार्केट अभी चल रहा है, जब इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब आप ट्रेड करिएगा। लेकिन आप क्या करोगे कि आपको ट्रेड करने के अंदर से इतनी ज्यादा लालसा है कि आप कुछ भी हो इस जोन के अंदर भी ट्रेड करने लग जाओगे। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पर पैटर्न्स दिखेंगे आपको कि यहाँ पर मैं ट्रेड कर लूं क्या, यहाँ पर मैं ट्रेड कर लूं क्या, लेकिन वो पैटर्न्स कोई काम के नहीं है। जब तक वो अपने लेवल के आसपास आके नहीं बनेंगे आपको कोई काम के नहीं है वो पैटर्न्स। इसीलिए आपको लेवल्स निकालना भी नहीं आता तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आज भी मैंने लेवल्स दिए थे और बोला था कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो। जैसे ही ब्रेकआउट आया इतना प्यारा टारगेट मिला है सबको, तो शांति रखा करो, लेवल्स निकालो, मार्केट को एनालाइज करो, थोड़ा सा नोट्स बनाओ। चलो भैया खरीदने के पैसे नहीं है, नोट्स बना लो, हाथ से बना लो। बनाना नहीं आ रहा है तो कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, मिनिमम पेमेंट के ऊपर आपके घर तक डिलीवरी में करवा दूंगा। तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।